नमस्कार। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक एप्लीकेशन है परसेंटेज का। आप जितने भी मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो रियल लाइफ में आप देख सकते हैं या पाते हैं वो है परसेंटेज और परसेंटेज के एप्लीकेशंस। परसेंटेज ऑलमोस्ट आप हर रोज़ हर दिन किसी ना किसी चीज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनमें से सबसे बेसिक चीज़ है मार्केट में और दूसरा बैंकिंग में। बैंकिंग फिर भी काफ़ी बड़े लोगों की बात हो जाती है जो एबव एज्ड 18 प्लस हैं या फिर और कोई लोग हैं वो लोग जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन मार्केट आप लोग हर रोज़ मार्केट आ और जा रहे हैं जिसमें आप दो बातें जो करते हैं खासकर चीज़ों की कॉस्ट कितनी है, चीज़ें बिकी कितने पे। कॉस्ट और सेल। कॉस्ट से जो निकल के आता है मतलब किसी भी सामान का मूल्य कितना है तो उससे बनता है कॉस्ट प्राइस। ये वो प्राइस है जिससे आप खरीदने जा रहे हैं उस उसने जिस जहां से खरीदा होगा वो प्राइस है ये हमारा कॉस्ट प्राइस। और दूसरी चीज होती है सेलिंग प्राइस। ये वो प्राइस है जिसपे अंतिम या अगला जो खरीदार है वो खरीदता है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आदमी से आदमी पे अलग हो सकता है। जैसे जब कोई आदमी लोकल मार्केट का वो खुदरा बाजार में जाता है वो जो खरीदता है तो उसके लिए वो आइटम कॉस्ट प्राइस होती है और वो जो मार्केट में आके बेचता है वो उसके लिए सेलिंग प्राइस है। वही खुदरा मार्केट में आने वाला सामान जो वो कहीं और से लाया होगा, मैन्युफैक्चरर से ला सकता है, किसी खेत से ला सकता है, वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। और जिस पे वो आगे मार्केट में पहुंचाने वाले व्यक्ति को बेचेगा वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो जिस आइटम पे जिस जो आदमी बेच रहा है उसने खरीदा और सेलिंग प्राइस वो जिस पे सामने वाले ने खरीदा। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो जिस चीज पे खरीदेगा वो हो गया कॉस्ट प्राइस और वो जिस पे बेचेगा वो हो गया सेलिंग प्राइस। अब कभी कभी कॉस्ट प्राइस जो हो सकता है इसको हम शॉर्ट में सीपी या एसपी भी बोलते हैं। क्या हो सकता है सीपी ज्यादा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सकता है सेलिंग प्राइस से और कॉस्ट प्राइस कम भी हो सकता है सेलिंग प्राइस से। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई आइटम खरीदा, आप उसको सेकेंड हैंड बेचते हैं, वो जनरली आपकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस से कम होती है। लेकिन जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो जनरली वो आइटम क्या दाम उससे बढ़ा के बेचता है। जब ये आइटम जिस समय कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है मतलब जिस समय आपने कोई सामान खरीदा जिस रेट पे उससे ज्यादा रेट पे आप कोई सामान बेच रहे हैं तो आपको क्या होता है प्रॉफिट। और जिस रेट पे आपने सामान खरीदा अगर आप उससे कम रेट पे कोई सामान बेच रहे हैं तो आपको होता है लॉस। लॉस कितना होगा उसको हम जानेंगे सी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करके। और प्रॉफिट कितना होगा ये होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। आप अगर एक ऑब्जर्व करेंगे तो प्रॉफिट कुछ और नहीं नेगेटिव ऑफ लॉस है और लॉस कुछ और नहीं नेगेटिव ऑफ प्रॉफिट है। मतलब नेगेटिव ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ना होना। किसी आइटम पे प्रॉफिट ना होने के दो मतलब हो सकते हैं, या तो सेम रेट पे बिका है या उससे कम पे बिका है। नेगेटिव ऑफ प्रॉफिट को हमने लॉस कहा है, इसका मतलब है कि उसे नुकसान हुआ है, उतना ही नुकसान हुआ है जितना उसे प्रॉफिट हो सकता था या फिर उसने प्रॉफिट कमाया नहीं। तो जनरल ट्रेंड में ये नहीं बोलते हैं क्योंकि इसकी ये काफी कंफ्यूजिंग चीजें हो जाती हैं। लॉस होना और प्रॉफिट ना होने में अंतर है क्योंकि उसमें एक जो सिंगल टर्म छूट जाती है वो है जीरो। ये उसी तरह से समझने के लिए है जैसे इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं। इंटीजर में जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स की, आपको ये बात पता होगी कि जब हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं उसमें 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। और जब आप इंटीजर्स की बात कर रहे होते हैं तो 0 पॉजिटिव
इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स की बात होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स विथ जीरो, और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है 1 से लेके आगे के नंबर जो कि हम नेचुरल नंबर में भी काउंट करते हैं। नॉन नेगेटिव नंबर्स एक तरीके से होल नंबर्स हैं जिसमें हम 0, 1, 2, 3, 4 की बात करते हैं, उस तरह से देखने के लिए है। तो हम इन जनरल जो हम यूज करते हैं वो है लॉस और प्रॉफिट, बेसिक चीज। जब इस दोनों को हम समझते हैं तो इससे आगे बढ़ते हैं, और जो जो हम पहुंचते हैं वो है परसेंटेज का अप्लाइड पोर्शन, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट क्या है? परसेंट का मतलब है पर 100 पे। इसको जानने के लिए जब हम लॉस परसेंट निकालते हैं या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें सिंपल करना है एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाय सी पी इंटू 100। और जब हम लॉस परसेंट निकाल रहे होते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है जितना हमने कॉस्ट प्राइस से कम पे हमने बेचा अपॉन सी पी इंटू 100। इस केस में भी आप देखेंगे वो चीज वैलिड है, माइनस प्रॉफिट और ये माइनस लॉस। इसको, ये हमारे पहले दो बेसिक फॉर्मूले आए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। इसके कहने अनुसार क्या बनता है, अगर किसी ने कोई सामान खरीदा है 100 रुपए में और उसको बेच रहा है वो 90 रुपए में, यहां उसे क्या हुआ, लॉस। लॉस कितना हुआ, सीपी माइनस एसपी। क्यों? क्योंकि यहां देख सकते हैं सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो ये हो गया 100 माइनस 90 जो कि 10। अगर हम इसका लॉस परसेंट निकालें, लॉस परसेंट निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू 100 कर दे तो हमारे पास आया यहाँ से 10 डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना है, 100 गुने 100, जो कि हो गया हमारे पास 10% का। उसी तरह एग्जांपल अगर हम प्रॉफिट का देखें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, सेम एग्जांपल को आगे एक्सपेंड करें। अगर उसने कोई सामान 100 का खरीदा और उसने बेच दिया उसे 110 रुपए में, तो इसको यहाँ पे एसपी ज्यादा है सीपी से, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इसको हुआ सी एस पी माइनस सी पी, जो कि 100 माइनस 110 माइनस 100, जो कि हमारे पास 10 रुपए हो गए। और इसका परसेंट निकालें, प्रॉफिट परसेंट दिस इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 100 इंटू 100, that is 10% ऑफ। अब इस तरह के क्वेश्चन और देखेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक और समझ लेते हैं इसके बारे में, और अभी तक जो हमने समझा उसको एक कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूड क्या कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने का मतलब है, अगर सी प्रॉफिट होने का मतलब है सीपी कम है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब प्रॉफिट होने का एसपी माइनस सीपी। और जब एसपी लेस देन हो जाए सीपी से, इसका मतलब है लॉस, जिसको निकालने का तरीका है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, जब इसका हम परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं तो ये होता है प्रॉफिट परसेंट एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, और लॉस हमारे पास होता है सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले अभी तक हमने समझे। अब इससे हम क्या डिड्यूस कर पाते हैं, डिड्यूस करने के ये बेसिक फॉर्मूले हैं। बेसिक फॉर्मूला आपके पास रहेगा तो आप किसी भी सवाल को सॉल्व करने में मदद करता है, और आप
आपको किसी और आगे की चीज़ों को याद रखने में आसानी होती है। अब इससे हम आगे डिड्यूस करेंगे, जब अगर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, सीपी गिवन है, तो एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है तो सीपी कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है। प्रॉफिट है प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इधर भेज के, ये एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी, जिसको लिख सकते हैं एस पी अपॉन सी पी माइनस 1। एस पी अपॉन सी पी अपॉन सी पी से सी पी कट जाएगा, अगर हम लिख भी दें तो ये बन जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू एस पी अपॉन सी पी माइनस 1। तो ये हमारे पास बन जाता है एस पी अपॉन सी पी माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 एस पी अपॉन सी पी प्लस 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, जो कि हमारे पास आता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पे अगर हम एसपी निकालना चाहें तो सीपी को सिंपली उधर भेज दें, 100 इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और अगर हमें सीपी निकालना हो तो हम इसे लिख सकते हैं 100 अपॉन 100 गुने प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी एसपी। इसी तरह हम लॉस के लिए भी डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले को अगर हम एक तरफ लिख लें तो हमारे पास क्या बना, एक फॉर्मूला प्रॉफिट के लिए एस पी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी, और सी पी निकालना हो और एस पी गिवन हो तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एस पी। इसी तरह से अगर हम निकालना चाहें लॉस के लिए, तो लॉस के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, सेम काम करेंगे, लॉस अपॉन 100 इक्वल्स टू 1 माइनस एस पी अपॉन सी पी, इस बार हो जाएगा क्योंकि सेम जैसे हमने प्लस केस में किया था इस बार माइनस केस में हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सी एस पी अपॉन सी पी इक्वल्स टू लॉस परसेंट, माइनस इधर आके पॉजिटिव, ये उधर जाके नेगेटिव, अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एस पी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 या इनटू सीपी, और अगर सीपी निकालना हो तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। ये कुल मिला के 6 फॉर्मूले हमारे पास मिल जाते हैं। लेकिन बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, आगे के दोनों आप रिड्यूस कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे जैसे प्रैक्टिस किया जाएगा ये याद होते चले जाते हैं। तो क्या अंतर है, यहाँ 100 था, यहाँ 100, प्रॉफिट क्या बताया था, माइनस ऑफ लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, और सीपी के लिए ऊपर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्रॉफिट माइनस ऑफ लॉस परसेंट। अगर आप एक फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं तो दूसरा फॉर्मूला अपने आप याद रखा जा सकता है, सिर्फ नेगेटिव करना है और पॉजिटिव लॉस और सीपी एसपी। आगे बढ़ते हैं। जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सबसे बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको उस आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा तो उस पर कोई जो प्राइस लिखी होती है उसे कहते हैं मार्क प्राइस या फिर एमपी।
वो प्राइस जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी जाती है। और अक्सर आप जब मार्केट में जाते हैं तो दूसरी चीज आपको जो देखने के लिए मिलता है वो है डिस्काउंट। ये बैंकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है, इसलिए डिस्काउंट उस केस में भी काम आता है। मार्केट प्राइस और डिस्काउंट बैंकिंग से रिलेटेड किस सेंस में है, जब आप इकोनॉमिक्स के पोर्शन में पढ़ेंगे आगे के, तब आपको वो ज़्यादा क्लियर होगा। जो चीज़ हमें यहाँ जानने लायक है कि कोई भी सेलर जो है वो डिस्काउंट क्यों देता है और कोई भी बायर डिस्काउंट क्यों लेता है, वो बेसिक चीज़ पे हम लेके फिर हम मैथमेटिकल आगे बढ़ जाएंगे। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर जनरली दो तरीके से हम जैसे मार्क प्राइस को देख सकते हैं। कोई अगर सेलर डालता है, या तो सीपी से बढ़ा के डाल सकता है या सीपी से घटा के लिख सकता है, मार्क प्राइस है। ये बेचने वाले के ऊपर है। लेकिन जनरली या कभी भी वो ऐसा काम नहीं करता है अनटिल अनलेस उस दाम पे अगर करता भी है तो वो उसको डिस्काउंट पे ले जाके बेच देता है। अब सीपी, अगर सीपी से ज्यादा होने के कारण क्या क्या है? या तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आ रहा हो, उस पर टैक्स लग रहा हो, उस पे एक्स्ट्रा चार्जेस जो उसने इन्वेस्ट किया उसे मेंटेन करने में या किसी और काम के लिए, उसके अलावा वो इस पे अपना प्रॉफिट मार्जिन ये सब तो उसने पे किया ही था। ये सब तो उसने पे किया, लेकिन अब जितने पे खरीदेगा उतने ही पे बेचेगा, तो उसे कोई मुनाफा नहीं होगा, जिसके कारण वो आगे मार्केटिंग कैसे करेगा। उस केस में वो क्या करता है कि मार्क प्राइस जो है सीपी से ज्यादा काउंट करता है। वो उस पे मार्क प्राइस पर सीपी से ज्यादा चार्ज करता है जिससे उसे प्रॉफिट हो सके। अब उसने कुछ भी चीज उस पर डाल दे, जैसे उसने 2 रुपए से रिक्शा भाड़ा लग गया 10 रुपए के सामान पे, तो वो सामान को 12 रुपए करके भी बेच सकता है। साथ में वो सिर्फ उस 2 रुपए के अलावा भी वो कमाना चाहता है ताकि उसकी अपनी सेविंग बचे, तो 10 +2 +2 करके वो रख सकता है। तो 14 रुपए, 10 रुपए का सामान अगर वो कोई सामान 10 रुपए में खरीदता है, उसका 2 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ और वो 2 रुपए प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहता है, तो ये टोटल उसका एमपी हो जाता है 10 +2 +2 14 रुपए। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्यों देगा? डिस्काउंट देने का सबसे बड़ा पर्पस है सेल बढ़ाना। कभी कभार होता है कि उसका सामान बिक नहीं रहा, उस केस में वो डिस्काउंट देता है ताकि अपनी सेल बढ़ा सके। जैसे अभी के टाइम आप देख रहे होंगे दिवाली सेल चल रहा है कि जिसपे 10% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट। दूसरा, बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, और कई बार सक्सेसिव डिस्काउंट्स भी दी जाती है कि एक 10%, फिर 20%, फिर 30%। हम सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे जब परसेंटेज के बारे में चर्चा और करेंगे। फिलहाल जब डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट में एक्स्ट्रा छूट से ही, छूट मिलते ही आदमी छूट के उसे खरीदने पहुंचता है, उस केस में डिस्काउंट लिया जाता है। सेलर डिस्काउंट क्यों देता है? एक तो अट्रैक्ट करने के लिए ताकि बायर आ सके, दूसरा उसके स्टॉक में कोई सामान पड़ा हुआ है और वो खराब हो सकता है, तो उसे खराब होने से बचाना है, तो सबसे अच्छा है वो डिस्काउंट करके बेच दे। कुछ नहीं मिलने से कुछ मिलना ज्यादा अच्छा होगा, उस केस में डिस्काउंट मिलता है। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट में रिलेशन क्या है? एमपी और डिस्काउंट में रिलेशन क्या है? और इसके जब ये दोनों मिलके थर्ड, हम एसपी की बात करेंगे सेलिंग प्राइस के लिए, तो रिलेशन बताने के लिए सेलिंग प्राइस कुछ और नहीं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। अगर हम डिस्काउंट, हमारा डायरेक्ट डिस्काउंट है कि 10 रुपए की छूट है, 20 रुपए की छूट जो आता है कि आप कोई आइटम खरीदे उस पर कैशबैक मिलता है, 100 रुपए का पेटीएम का रिचार्ज करें, फोन पे पे कुछ किसी को सेल करें। दूसरा है परसेंटेज में, डिस्काउंट परसेंट में दिया जाता है कि 10% का डिस्काउंट दिया गया है, 20% की सेल है। इस तरह का अगर जब टर्म सुनते हैं तो उस केस में ये होता है एसपी, क्योंकि वो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट रहता है, तो ये हो जाता है मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये हमारा सेलिंग प्राइस आता है।
मार्केट प्राइस के ऊपर दे देने वाला डिस्काउंट, मतलब मार्केट प्राइस से कितने कम में उसने बेचा। अब एक और चीज है जिस पे डिस्काउंट देता है, ताकि जैसे हमने बोला कि लालच, अक्सर तो बायर क्या करता है कि जिस सीपी पे उसने खरीदा उससे हाई रेट पे उसने मार्केट प्राइस लगाया और उससे कम करके उसने एसपी बेच दिया, ताकि उससे उतना ही प्रॉफिट हो जितना वो कमाना चाहता है। इसका मतलब है वो उतना कमाना चाहता है, उस उसे उतना कमाएगा, सिर्फ उसको रूट तरीका या रूट बदल देता है। इसको अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में समझें, और एक आसान एग्जाम्पल ही लेके हम समझने की कोशिश करेंगे, तो समझ कैसे सकते हैं। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए वो कोई आदमी एक आइटम खरीदता है 60 रुपए में, साथ में उस पर उसे एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है कि अलग अलग तरह के, वो उसे लग जाता है 20 रुपए। तो इसका टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी हो गया 60 + 20, टोटल सीपी क्योंकि उसने दोनों अपनी जेब से पे किए हैं 80 रुपए। अब वो प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? प्रॉफिट कमाना चाहता है 10 रुपए का, सपोज करते हैं। इस केस में उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 80, मतलब सीपी प्लस, हमारे पास ये प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। तो इससे अगर सीपी एसपी निकाले तो हमारे पास प्रॉफिट प्लस एसपी आ जाता है, प्रॉफिट प्लस सीपी आ जाता है। तो ये 80 प्लस 10 रुपए, जो कि हमारा बनाता है 90 रुपए। इसे 10 रुपए कमाने हैं। अब ये मार्केट प्राइस क्या रखे और उस पर डिस्काउंट क्या रखे, ये यहाँ पे देखने वाली बात होगी। तो ये मार्केट प्राइस कितना रखे कि उसका सेलिंग प्राइस उसे जो दे वो उसे 90 रुपए हो जाए। तो वो क्या करेगा कि मार्केट प्राइस रख देगा, सपोज करते हैं 100 रुपए, मतलब कि 20 रुपए ज्यादा, सीपी से 20 रुपए ज्यादा इसने मार्केट प्राइस रखा। अब एसपी हमारे पास 90 रुपए था, मार्केट प्राइस हमारे पास 100 रुपए है, और हमें निकालना है कि डिस्काउंट परसेंट उसने क्या रखा। एमपी इंटू डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ये आइटम्स हो गए। हमारे पास एसपी कितना था? 90, मार्क प्राइस कितना है? 100, माइनस हमें डिस्काउंट किस पे लेना है? 100 पे, इंटू डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू 100 माइनस 90 इक्वल्स टू 10%। हमारे पे डिस्काउंट देगा 10% का। इन सब बात का अगर मतलब समझे तो मतलब क्या बना? अगर कोई आदमी सामान खरीद रहा है 60 रुपए का, उस पे उसने एडिशनल 20 रुपए खर्च किए, जिसका टोटल आइटम का कॉस्ट से बना देता है 80 रुपए, और वो उसे 10% के प्रॉफिट, उसे 10% के, यहाँ से आप एसपी जब हमने 10 रखा था 90 रुपए, तो इसे प्रॉफिट कितना हो रहा था? प्रॉफिट परसेंट इसका कितना होना बनना था? 90 माइनस एसपी माइनस सीपी इंटू 100/सीपी। 10/80 गुने 100, मतलब 12.5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 12.5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। 12% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसने क्या किया? मार्क प्राइस रखा 100 रुपए, और उसने डिस्काउंट दे दिया इस पे 10% का। अब पब्लिक 10% के डिस्काउंट के चक्कर में ओरिजिनल प्राइस जो उसका टोटल अमाउंट हुआ था उससे 2.5% एक्स्ट्रा उसने खर्च कर देगी, और जो बेचने वाला है उसे 12.5% का मुनाफा हो जाएगा।
यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे जितने भी सवाल हैं, एसपी, सीपी, मार्क प्राइस और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। थैंक यू।